तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक अफवाज ने चंद घंटों में दुश्मन को पसपा किया, वतन के सुपूत सीसा पिलाई दीवार बने। सदर ममलकत आसिफ जरदारी की गुजरावाला छावनी के दौरे के दौरान जवानों से गुफ्तगू। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने सदर ममलकत का इस्तकबाल किया। सदर ममलकत ने पाक अफवाज की पेशावराना महारत को सराहा। जवानों से खिताब में कहा कि पाकिस्तान ने साबित कदमी और कौमी यकजहती का पैगाम दिया। कौम के बेटों ने गैर मामूली बहादुरी से दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाया। सदर आसिफ जरदारी की पाक अफवाज के अफसरों और जवानों के बुलंद हौसले की तारीफ, ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर सदर ममलकत के साथ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी और मुल्क की सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में कौमी यकजहती को कायम रखने के लिए सियासी सूरत हाल पर भी गौर किया गया। इससे पहले सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मुलाकात की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि बहादुर मुसल्लह अफवाज ने भरपूर अज़्म और पेशा महारत से वतन का दिफा किया। पार्लियामेंट ने भी पाक भारत जंग में मुस्बत और तवाना किरदार अदा किया। कौमी सलामती के लिए हर किस्म की सियासी तकसीम भुलाकर एक आवाज़ में बोलना खुशाइंद इक़दाम है। इम्तिहान में सुरखरू करने पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म का पाकिस्तानी मीडिया को भी खिराज तहसीन। इल्ज़ामात लगाने वालों से पूछें फ़ौज ने अपना काम किया या नहीं। क्या फ़ौज मुखालिफ बातें करने वालों का एहतसाब नहीं होना चाहिए। DGISPR की इस्लामाबाद के असातिज़ा और तलबा के साथ नशस्त के दौरान गुफ्तगू। कहा कि पाक फ़ौज मुल्क की हिफाजत से पीछे नहीं हटेगी। कुछ लोग कहते थे पाक फ़ौज अपना काम नहीं करती। आज उनसे सवाल किया जाए फ़ौज ने अपना काम किया या नहीं। क्या आज आप इन लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। इनसे पूछें फ़ौज के अफसरान और जवानों के खिलाफ बातें करने वाले तुम कौन हो। पाकिस्तान की फ़ौज अवाम है। ये सीसा पिलाई दीवार इस मुल्क के अवाम है। मुल्क में होने वाली दहशत गर्दी के पीछे भारत का हाथ है। अब हमने आहिनी दीवार को दहशत गर्दी की तरफ मोड़ना है। जब अवाम और फौज इकट्ठे होंगे तो मुल्क में कोई दहशत गर्द नहीं बचेगा। तिजारत को अमन के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। पाक भारत एटमी जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती थी। लड़ाई बढ़ रही थी, मिसाइल हमले हो रहे थे। खुशी है अमेरिका की मुदाखलत से मामला संभल गया। सदर ट्रंप का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू। कहा कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मुझे पाक भारत जंग बंदी पर सराहा गया। सिफारतकारी का इस्तेमाल करते हुए अपने एहलकारों को दोनों ममालिक से राबिते का कहा। मैंने कहा बातचीत का आगाज़ करें और तिजारत को फ़रोग़ दें। तिजारत को दुश्मनियाँ ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। अमेरिकी सदर ने भारत पर तनकीद करते हुए कहा कि ये वो मुल्क है जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाता है। इसकी वजह से दूसरों के लिए कारोबार करना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। अमेरिकी सदर ने पाकिस्तानियों को ज़हीन और शानदार कौम करार देते हुए कहा कि पाकिस्तानी नाकाबिले यकीन मसनूआत बनाते हैं। हम पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने तिजारत की अमेरिकी पेशकश को खुशदिली से कबूल किया। चाहते हैं पाक भारत सीज फायर कायम रहे। पाक भारत पायदार सीज फायर के लिए काम कर रहे हैं। हम यकीनी बनाना चाहते हैं कि दोबारा कशीदगी ना हो। बरतानी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी का कहना है कि पाक भारत एतमाद साजी पर भी काम जारी है। इंसदाद दहशतगर्दी मामले पर मिलकर काम कर रहे हैं। बरतानी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म का भारत के साथ मुस्तकिल जंगबंदी के आज़म का इजहार। बरतानी वज़ीर ने जंगबंदी पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहते हुए कहा कि बरतानिया खित्ते में इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करता रहेगा। जंगबंदी पायदार बनाने और बाहमी एतमाद साजी के लिए काम कर रहे हैं। फ़रीक़ैन पर जोर देंगे कि सिंतास माहिदे की पासदारी करें। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन और तरक्याती शराकतदारी पर तबादला ख्याल। भारत का पाकिस्तान के लिए पानी का बहाव कम करने के मंसूबों पर गौर। खबर एजेंसी के मुताबिक मोदी सरकार ने नए आबी मंसूबों की प्लानिंग का हुक्म दे दिया। दरियाए चिनाब जहलुम सिंध पर मंसूबों पर प्लानिंग तेज करने का हुक्म दे दिया गया। दरियाओं पर ज़ेर गौर मंसूबों का मकसद पाकिस्तान के लिए पानी का बहाव कम करना है। मंसूबों में चिनाब पर अम्बीर नहर की लंबाई 120 किलोमीटर तक दुगना करना भी शामिल है। माहिरीन के मुताबिक नहर की तौसी के बाद 150 क्यूबिक मीटर फी सेकंड पानी मोड़ा जा सकेगा। इस वक्त ये रफ्तार 40 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा है। नहर की तौसी के लिए कई साल दरकार हैं।
अमेरिका में भारतीय शहरियों पर ज़मीन तंग, गैर कानूनी भारतीय शहरियों का अमेरिका से इनखला जारी, वीज़ा मुद्दत से ज़्यादा क़याम पर मुल्क बदरी और मुस्तकिल सफरी पाबंदी का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी सिफारत खाने के मुताबिक अमेरिकी सरजमीन पर क़वानीन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई अमेरिका में अपने वीज़ा की मुकर्रर मुद्दत से ज़्यादा क़याम करता है तो उसको मुल्क बदर किया जा सकता है। मुस्तक़बिल में अमेरिका का सफ़र करने पर मुस्तकिल पाबंदी का सामना भी करना पड़ सकता है। अमेरिका में 7,25,000 भारतीय गैर कानूनी तौर पर मुकीम है। इसराइल ने एक बार फिर गजा को खून में नहला दिया। सेहूनी फौज के वहशियाना हमलों में मजीद 150 फ़लस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर 2023 से जारी हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 53,300 हो गई। अरब लीग ने गजा में नस्ल कुशी रोकने का मुतालबा कर दिया। बगदाद में मुनक़िदा अरब लीग समिट में गजा पर इसराइली हमलों की मजम्मत। इराक ने गजा और लेबनान की तामीर नौ के लिए $4 करोड़ इमदाद का ऐलान कर दिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में मुस्तकिल जंग बंदी पर जोर। स्पेन के वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के खिलाफ करारदाद पेश करने का ऐलान। मिस्री सदर ने गजा में इंसानी बहरान को फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी करार दिया। पाकिस्तान में मुआशी शरह नमो 2.6% रहने का इम्कान है। अगले माली मुआशी साल शरह नमो 3.6% रहेगी। IMF ने पाकिस्तान के हवाले से स्टाफ कंट्री रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया अगले माली साल इफ़रात ज़र की शरह 7.7 रहने की तवक्को है। IMF ने आइंदा माली साल कर्ज टू GDP तनासुब में कमी का इम्कान जाहिर कर दिया। साल 2025-26 में कर्ज टू GDP तनासुब 71.9% रहने का इम्कान है। 2030 तक तनासुब 61% तक आ जाएगा। IMF का वर्चुअल मुज़ाकरात में वफाक और सूबों की मुआशी कारकर्दगी पर इत्मीनान का इज़हार। सूबों ने आइंदा माली साल सरप्लस की यकीन दहानी करा दी। IMF ने अखराजात की मद में नई तजावीज़ भी दे दी। कहा सूबे तरक्याती मनसूबों पर अखराजात के लिए वफाक पर इन्हिसार ख़त्म करें और फंड्स खुद जमा करें। 1 जुलाई से ज़रई आमदन पर इनकम टैक्स भी सूबे जमा करें। ज़रई इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं होगी। IMF का वफ्द कल पाकिस्तान पहुँचेगा। वज़ारत ख़जाना, प्लानिंग कमीशन, FBR और स्टेट बैंक हुकाम से मुलाकातें होंगी। यूक्रेन के इलाके सोमी में रूसी ड्रोन हमला, 9 अफराद हलाक, 4 जख्मी। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि रूस ने मुसाफिर बस को निशाना बनाया। उधर रूसी वज़ारत दिफा ने यूक्रेनी मौक़िफ़ मुस्तरद करते हुए कहा कि रूस ने यूक्रेन के फौजी साजो सामान पर हमला किया था। अमरीकी सदर के ईरान पर तबसरे जवाब के काबिल ही नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का कहना है ट्रंप ने झूठ कहा कि वो अमन चाहते हैं। ईरान ने जौहरी प्रोग्राम पर अमरीकी तजवीज़ पर अमल न किया तो कुछ बुरा होगा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का चौथा दौर गुज़श्ता इतवार को ओमान में हुआ था। कम कीमत चीनी अशिया पर अमरीकी टैरिफ में नुमाया कमी के असरात। चीनी मसनूआत के धड़ाधड़ अमरीका को बरामदात जारी। कंटेनर ट्रैकिंग कंपनी का कहना है कि चीनी कंटेनर्स बुकिंग में 277% इजाफा हो गया। फर्नीचर, फिटनेस आलात और मैकेनिकल पुर्जों की फरोख्त कुनंदगान तेजी से शिपमेंट्स भेज रहे हैं। 40 फीट कंटेनर्स के किराए में $500 से $700 का इजाफा देखा गया। अमरीका की मुतादिद रियासतों में तूफ़ानी बगुलों से तबाही, 16 अफराद हलाक हो गए। तूफ़ानी बगुलों से घरों को नुकसान, 1 दर्जन रियासतों में 7 लाख से ज़ायद घर बिजली से महरूम। मुख्तलिफ हादसात में रियासत मैसूरी में 7 और कैंटकी में 9 अफराद हलाक हुए। खबर एजेंसी के मुताबिक मैक्सिको की सरहद के करीब शदीद तूफ़ानों का एक और सिलसिला मतवक़्क़े है। तूफ़ान के नए सिलसिले 2 करोड़ से ज़्यादा अमरीकी मुतासर हो सकते हैं। और चीन में दीवारें चीन पर दौड़ का मुकाबला। 22वें ग्रेट वॉल मैराथन में 60 ममालिक के 2000 रनर्स की शिरकत। 1999 में शुरू होने वाली इस मैराथन को दुनिया की मुश्किल तरीन दौड़ कहा जाता है।